अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। तो आज आपके साथ मैं जो न्यू आइडिया शेयर करने जा रही हूँ, शिफॉन के दुपट्टे पर हम शमोज़ की पाइपिंग किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैं रेडीमेड मगज़ी पाइपिंग का यूज़ नहीं कर रही, ख़ुद से मगज़ी पाइपिंग तैयार करेंगे हम इस शमोज़ के कपड़े से। इसकी पट्टियाँ कट करके तो इनमें ये शमा डोरी का यूज़ करते हुए इसकी मगज़ी पाइपिंग बनाकर तो हम अपने दुपट्टे पर लगाएंगे। ठीक है, चौड़ाई में हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और लंबाई में दुपट्टे के पल्लू और लंबाइयों के रुख के हिसाब से चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसकी 5 पट्टियाँ जो है ना वो लंबी कट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब ये देख लिए मैंने इस तरह से पट्टियों को कट करके तो उनको जॉइन कर लिया आपस में। 5 पट्टियाँ कट की हैं लेकिन 4.5 पट्टियाँ लगेंगी, आधी पट्टी जो है वो बच जाएगी। ठीक है, क्योंकि 8 जो है वो गज़ मुझे चाहिए होता है और इसका अर्ज़ जो बड़ा होता है वो 1.25 गज़ का होता है, तो इस हिसाब से 5 पट्टियाँ चाहिए। अच्छा, लंबाइयों में मैंने ये चौड़ी किनारी थी इसकी एम्ब्रॉयडरी के साइड पे, तो मैंने उसमें से हाफ़ कट कर दिया है, सिलाई का मार्जिन रख लिया है। पल्लुओं में जो रेब आ रही थी वो भी कट करके उनको बराबर कर लिया है। अब जब हम पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे मगज़ी पाइपिंग, तो मैं पल्लू के एक किनारे से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आप लंबाइयों के रुख स्टार्ट नहीं करें, यहाँ से स्टार्ट करें, जो जॉइंट आएगा वो यहाँ पर साइड पे निकल जाएगा, तो वो ज़्यादा सही होता है। ठीक है, नीट बनता है इस तरह से। अच्छा, अब ये देख लीजिए डोरी पाइपिंग इस तरह से हम रखेंगे। इसकी जो किनारी है ना वहाँ पर नॉट ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि ये अंदर से खिसके नहीं। अब ये डबल पैर है, इससे ये नहीं लगेगी, तो इसके लिए मुझे सिंगल पैर का यूज़ करना पड़ेगा। लेफ़्ट राइट ये 2 साइड के पैर होते हैं, आप जिस पैर से सूटेबल हो आप लगा सकते हैं। इसकी जो साइड है उसकी अपोज़िट मुझे जो मगज़ी पाइपिंग है वो रखनी होती है। ठीक है, मैंने आपको वो रख के दिखा दी है कि मैं कौन सा वाला पैर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मगज़ी पाइपिंग दूसरी तरफ रखेंगे तो आपको दूसरे वाला पैर यूज़ करना पड़ेगा। अब ये देखिए पैर हमने फ़िट कर लिया है, उसके साथ अब मैं मगज़ी पाइपिंग को दोबारा से सेट करके रखूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी इसको स्टार्ट कैसे करना है और वीडियो इसी तरह देखते रहिएगा और इसकी एंडिंग जो है वो भी आप देखिएगा कि हमारा जो जॉइंट है वो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ से हमने स्टार्ट लिया है या एंड किया है। बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन की तरह ही आपको जो मगज़ी पाइपिंग है वो शो होगी। देख लीजिए स्टार्ट मैंने किस तरह से किया है। आधा इंच जो है वो मगज़ी पाइपिंग और कपड़े को छोड़कर ऊपर से क्रॉस करके मैंने ना सिलाई लगाई। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली लगाते जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको कॉर्नर बनाना भी सिखा देती हूँ। इस तरह से बाहर निकाल देनी सिलाई पूरी। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा दिया। उसके बाद जितना मुझे सिलाई का मार्जिन अंदर देना है वहाँ से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, मुझे ये जो एम्ब्रॉयडरी के कट वर्क से बने हुए बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई रखनी है। बाकी जो सारा है वो सिलाई का मार्जिन अंदर दबाव में दे देना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको पिन लगा लूँगी ताकि जो कपड़ा शमोज़ का है वो खिसके नहीं, वरना अगर ये खिसकेगा तो इस तरह से हमारा जो कॉर्नर है वो सही नहीं बनेगा। इसको बिल्कुल सेट करके मैं पिन कर लूँगी और फिर इसको किनारी को फोल्ड करके इसके अपोजिट साइड पर सिलाई लगाती जाऊँगी। बिल्कुल अपना जितना मुझे मार्जिन रखना है सिलाई का वो रख कर तो इस तरह से इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। अब बिल्कुल मुझे इस तरह से स्ट्रेट लगाते जाना है सिलाई। थोड़ी सी मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। अच्छा, एक और बात यहाँ पे नोट कर लीजिए, दुपट्टा जो शिफॉन का है, शिफॉन के कपड़े में थोड़ी सी लचक होती है, तो इसलिए इसको हमें ज़्यादा नहीं खींचना, हल्का सा बस तनाव देना है कि अगर ज़्यादा खींचेंगे तो जो मगज़ी पाइपिंग है उसमें झोल आएगा। ठीक है, और अगर हम मगज़ी पाइपिंग का जो कपड़ा है उसको खींचेंगे तो फिर जो हमारी दुपट्टा है इसमें झोल आएगा, तो वो जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देख लीजिए मैं आपको इसका कॉर्नर दिखा देती हूँ किस तरह से लगा है। ये लगने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसको मैं आपको जब दूसरी सिलाई इसकी लगेगी तो ये बैक साइड भी किस तरह से इसकी रेडी करनी है, जो हिस्सा इसका सिलाई के अंदर आ गया है वो किस तरह से हमें तैयार करना है, वो जब मैं इसकी सेकंड सिलाई लगा रही होंगी तो उसमें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अभी हम ये पहले इस तरह से चारों कॉर्नर रेडी करके तो अब मैं आपको नेक्स्ट इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं ला रही हूँ, आप देख लीजिए एंडिंग पॉइंट हमने किस तरह से करना है। ये जो लगी हुई है ना मगज़ी पाइपिंग स्टार्ट की थी वहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ करके तो मुझे सिलाई लगाते हुए एकदम से मुझे ना सिलाई जो ऊपर की तरफ ले आनी है और जो मगज़ी पाइपिंग और कपड़ा है उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है,
ये देखिए इस तरह से कुछ ये बन जाएगा। अब हमने बैक साइड पे इसको कैसे कवर करना है वो भी देख लीजिए कि बिल्कुल यहाँ पर फील नहीं होगा कि हमने जॉइंट दिया है, यहाँ से स्टार्ट किया है या ख़त्म किया है इसको। ठीक है, जो नॉट थी वो भी कट कर दी है, डोरी भी कट कर दी है। यहाँ पे मुझे जो कपड़ा है वो फोल्डिंग का मार्जिन रख कर तो बाकी इसको साइड से काट देना है। अब इसकी फोल्डिंग किस तरह से करनी है वो भी देख लीजिए। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे प्रेस करके तो मैं पिन अप कर लेती हूँ, वो आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल देख लीजिए, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पे जॉइंट आ रहा है, इतना वो मतलब मैंने क्लियर करके आपको दिखा दिया। अच्छा जी, जो हमने जॉइंट ये जो दो कपड़े आपस में जॉइंट करने, इस तरह से मैंने इसको पिन अप कर लिया है। इस्त्री करके ऊपर वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके और उसकी बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो कट कर लिया है। अब ये देखिए इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट बन गया है। ठीक है, जिस तरह मतलब बाकी जॉइंट आ रहे थे वैसे ही बन गया। अब किसी भी साइड से मैं एक साइड से पकड़ूंगी, जितना मुझे इसको चौड़ा पट्टी को रखना है उतना रख कर और मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। अब ये वाली सिलाई लगाने के लिए मैंने जो है वो पैर चेंज कर लिया। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। जब हमने मगज़ी जो शमा डोरी अंदर रख के मगज़ी पाइपिंग करनी होती है तब हमें सिर्फ पैर चेंज करने की ज़रूरत होती है। अब ये देख लीजिए बैक साइड से कॉर्नर किस तरह से बनाना है। जितना हमें फोल्डिंग मार्जिन देना है उतना इस कपड़े को मैं साइड से काट लूँगी ताकि फ़ोल्डिंग करने में आसानी हो, क्योंकि सिलाई के अंदर वो स्ट्रेट आ गया। आप पहले भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं लेकिन वैसे ये कपड़ा शमोज़ का ढलक जाता है, तो इसलिए बेहतर यही कि आप इस तरह से इसको बाद में कट करके रेडी कर लें। कॉर्नर देख लीजिए इस तरह से तिरछा हमने बना लेना है डबल सिलाई के साथ, और यहीं से फिर टर्न करके हमने दूसरी साइड को चले जाना है। पल्लू की सिलाई थी, अब ये किनारी की सिलाई है। जितना मुझे चौड़ा इसको पट्टी को रखना है उतना रख कर तो बाकी मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। ये देख लीजिए कॉर्नर हमारा कितनी खूबसूरती से तैयार हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको इस तरह भी समझ नहीं आई, मैं आपको दूसरा एक कॉर्नर भी इसका बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं कॉर्नर के करीब आ गई हूँ। इसको इस तरह से फोल्ड करना है, फिर पिन कर लेना ताकि ये कपड़ा जो शमोज़ का है ये खिसके नहीं। अगर कोई और फैब्रिक हो जो टिकता हो उस पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। आप अच्छा, अगर आप बिगनर्स हैं आप इसको पहले पूरे को प्रेस करके भी रेडी कर सकते हैं। जितना आपको मार्जिन रखना है ना उतनी क्रीज लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपने सिलाई कहाँ लगानी, आप पकड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। लेकिन मुझे इस तरह से प्रैक्टिस है तो मैं आराम से इस तरह से भी लगा लेती हूँ। ठीक है, अब बाकी दो कॉर्नर जो है वो भी ऐसे ही रेडी कर लेने, और ये वाला कॉर्नर भी मैं आपको एक दफ़ा सीधी साइड से दिखा देती हूँ कि किस तरह से रेडी हुआ है। ये देखिए, ठीक है जी। आराम से आप इस तरह से देख लीजिए, आराम से आप इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा। अब मैं इसको फुल ऐसे ही रेडी कर लूँगी, दूसरी साइड के कॉर्नर भी। फिर मैं आपको इसकी फाइनल और लास्ट लुक दिखा दूँगी कि किस तरह से ये बनने के बाद रेडी हुआ है, प्रेस होने के बाद कितना खूबसूरत लगा है। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही कि नहीं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इस तरह की न्यू आइडियाज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप स्टिचिंग सीखते रहें। ठीक है जी, मैं आपको अब इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, फुल लगने के बाद और इसकी प्रेस होने के बाद ये देखिए इस तरह से फाइनल लुक आ रही है। कितनी फ़ाइन और अच्छे तरीके से हमारी जो मगज़ी पाइपिंग इक्वल मोटाई के साथ लगी है, मतलब कहीं से ज़्यादा मोटी कहीं से कम मोटी इस तरह से नहीं है। ठीक है, सिंगल पैर से आप लगाएंगे इस तरह से तो बड़े अच्छे से लगेगा। अगर आप डबल पैर से लगाने की कोशिश करेंगे तो उससे बिल्कुल भी इस तरह अच्छी नहीं लगेगी। सिलाई जो है वो डोरी के ऊपर चली जाएगी और वो सही नहीं लगेगी। ठीक है, ये देख लीजिए पल्लू, ये पल्लू है हमारे। पल्लुओं पर देख लीजिए, पल्लुओं की ज़रा थोड़ी डिफरेंट लुक होती है क्योंकि वो आड़े रुख को होते हैं और लंबाइयाँ जो होती हैं वो लंबी रुख को होती हैं, तो उनका जो है वो लगाने का थोड़ा हिसाब और होता है। वहाँ पे थोड़ा सा कपड़े को खिंचाव रखना पड़ता है। पल्लू जो होते हैं वहाँ पर खींचना नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा खींचेंगे आप तो वो झालर की तरह आपके जो पल्लू हैं वो बन जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे।
ठीक हो गया, ये देख लीजिए बैक साइड से भी। और अच्छा ये देखिए जो हमारा जॉइंट था, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट था, वहाँ से आप देखिए बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था या एंड किया था। फ्रंट साइड से भी देख लीजिए, बिल्कुल फाइन हमारा जो जोड़ है वो बना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट, झोल नहीं आ रहा ज़रा सा भी उसमें। और अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको स्टिचिंग के हवाले से किसी किस्म की, किसी डिज़ाइनिंग के हवाले से कभी कोई कन्फ्यूजन हो, आपने पूछना हो, कोई गाइडलाइन लेनी हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर आप पूछ सकते हैं मुझसे। और जो मेरी वीडियोस अपलोड हुई होती हैं डिज़ाइनिंग की, उनकी जो पिक्चर्स होती हैं वो भी मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती हूँ। वहाँ आप उनकी जो पिक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। और मुझे स्टिचिंग के हवाले से कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो आपका, तो मुझे डीएम करके आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। दुआ में याद रखिए, इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।